एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने करी है सीरीज स्टार्ट, जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। यहाँ पे इंक्लूड है आपकी कंप्लीट बायोलॉजी एंड आपकी बॉटनी एंड जोलॉजी, आपकी 6 से लेके जो भी +2 तक कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे हम 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। अब सोचोगे एक चैप्टर से ही इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो 1000 क्वेश्चन में हम +1 +2 कंप्लीट कैसे करेंगे? देखिए, कंप्लीट इस तरीके से करेंगे कि एक क्वेश्चन आपको अलग अलग ईयर में जिस वे से आया है, तो हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया है उसका सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और इस तरीके से आपका 1000 क्वेश्चन में आपकी कंप्लीट बायोलॉजी हो जाएगी। तो देखिए, ये आता है आपका लेक्चर नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम हेल्प इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट? कौन सा मेरिस्टेम हेल्प करता है इंक्रीज किसकी? लेंथ की। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, फर्स्ट जैसे आता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। ये हेल्प करता है लेंथ में। हमसे लेंथ के बारे में पूछा है, बट हम औरों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि इंटरकैलरी। ये प्रेजेंट होता है आपके नोड के पास। लेटरल मेरिस्टेम ये होता है आपका, ऐड करता है गिर्थ को, मतलब यहाँ पे कैम्बियम डेवलप होता है। तो ये क्वेश्चन आपको लेटरल मेरिस्टेम करके भी आ सकता है, इंटरकैलरी कर सकते आता है, एपिकल मेरिस्टेम करके भी आ सकता है। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो आपका आंसर आ गया एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिश्यू विच परफॉर्म ए फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन फंक्शन। तो जो टिश्यू हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन फंक्शन में, तो देखो, पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। मेरिस्टेमेटिक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। सो योर आता है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होते हैं ये अलाइव होते हैं और प्रोटोप्लाज्म होता है। टेम्परेरी स्पोर्टिंग टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्परेरी स्पोर्टिंग टिश्यू। फिर आते हैं आपके पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आते हैं, स्टोर करते हैं फूड, सिक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, और जो पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हम उससे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। बट अगर जो इसका पैरेन्काइमा है इसके सेल होते हैं टेपर, तो हम यूज़ करते हैं प्रोसेनकाइमा वर्ड। फिर आते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये प्रोवाइड करवाते हैं आप मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वॉल जो इसकी होती है वो होती है लिग्नीफाइड। कैसी होती है वॉल? लिग्नीफाइड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लिग्नीफाइड किसकी वॉल होती है, तो आप इजिली कर सकते हो, आपकी स्क्लेरेन्काइमा की लिग्नीफाइड वॉल होती है। तो हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था कि जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो वो आता है आपका पैरेन्काइमा। तो इसके थ्रू हमारे ये 3 क्वेश्चन अलग अलग वे से जो पूछे जाते हैं वो इस एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीव ट्यूब आर फाउंड इन। सीव ट्यूब फाउंड होता है किसमें? देखते हैं। देखो, आपको पता है जाइलम हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो आपका जाइलम है वो आते हैं आपके ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके फूड। ठीक है, फूड जो कि है आपका सुक्रोज। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए ना, कि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट है? फूड। कौन सा फूड? सुक्रोज। कौन कौन से इसके पार्ट आ गए? जैसे कि सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। देखो पिक्चर में देख लेंगे हम, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आता है? फ्लोएम इज ए करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्विसेंट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है आपका रूट मेरिस्टेम में, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट कैप इज फॉर्म बाय। रूट कैप कैसे फॉर्म होती है? डर्मेटोजन का मतलब होता है आउटर प्राइमरी मेरिस्टेम, जो प्लांट का पार्ट है। आपका कैलेप्ट्रोजन आती है रैपिडली डिवाइडिंग सेल, टिप ऑफ ए प्लांट रूट। तो रूट कैप से रिलेटेड है, तो यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंटी सेल हेल्प इन। लेंटी सेल किस में हेल्प करता है? लेंटी सेल आपका हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग पैरेन्काइमा। मतलब सारे डेड हैं, ओनली वन है लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल। तो ये सारे पार्ट है आपके जाइलम के। ट्रेकिड्स आते हैं आपके डेड,
जिसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका वेसल। वेसल आपका लैक प्रोटोप्लाज्म होते हैं और डेड होते हैं, एंजियोस्पर्म में मेनली होते हैं। जाइलम फाइबर में होते हैं स्क्लेरन काइमेटस सेल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। फिर आता है आपका जाइलम पैरेनकाइमा, जो कि आते हैं लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल, यानी आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए बास्ट सेल। बास्ट सेल किसे बोला जाता है? देखिए, सीव सेल ये सारे किसके हैं? फ्लोएम के पार्ट है। सीव सेल लॉन्ग होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं। कंपेनियन सेल कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, किसमें करते हैं? जिम्नोस्पर्म में। फिर फ्लोएम पैरेनकाइमा ये आते हैं लिविंग पैरेनकाइमा, अब्सेंट होते हैं मोनोकॉट में। किसमें अब्सेंट होते हैं? मोनोकॉट में। एंड फूड स्टोर होते हैं क्रिस्टल के रूप में, टैनिन के रूप में, मिसलीज के रूप में। फ्लोएम फाइबर को हम बोलते हैं आपका बास्ट फाइबर, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल के होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोमा प्रेजेंट इन। देखो ये अलग अलग टिश्यू सिस्टम है, तो ट्राइकोमा जो प्रेजेंट होता है ये एक टाइप का हेयर है जो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सरफेस एयर बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपकी प्रेजेंट होती है ट्राइकोम, ठीक है, तो यानी ट्राई आएगा यहाँ पे, ट्राइकोम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्कुलर फ्लोएम लोकेट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू द जाइलम इज कॉल्ड। तो देखते हैं, या कोलेट्रल है, बाइकोलेट्रल है, या एम्फीक्राइब्रल है, या एम्फीवेसल है। तो देखते हैं हम इसको एक चार्ट के थ्रू। जैसे कि आपका दिया है ये वेस्कुलर बंडल है, वो बांट दिए हैं कंसेंट्रिक एंड कोलेट्रल। कंसेंट्रिक में जो आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एम्फीक्रिबल, ठीक है, जिसको हम हेड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? जैसे कि येलो शेड है वो आपके फ्लोएम से शो की है। फ्लोएम आउटसाइड है, सेंटर में आपका जाइलम है। फिर आता है एम्फीवेसल। एम्फीवेसल में आपका फ्लोएम सेंटर में है, जाइलम बाहर है, इस तरीके से अरेंज है। कोलेट्रल में जब आता है वो ओपन, कोलेट्रल ओपन, ठीक है, कोलेट्रल क्लोज, और ये आता है बाइकोलेट्रल, जिसमें कि आपकी क्या है, आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि वेस्कुलर बंडल लोकेट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू द जाइलम। तो आपका आ गया बाइकोलेट्रल। एग्जाम्पल जैसे कि फर्न, कुकुरबिटा फैमिली, इन सब में ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल आर एंगुलर एंड बियर ए सेलुलोज एंड पैक्टिन थिकनिंग। किस सेल में आपकी एंगुलर एंड थिक पैक्टिन होती है? देखो, पेरिसाइकल इनर टू एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस आपकी आती है इनर टू कॉर्टेक्स, ठीक है, डाइकॉट एंजियोस्पर्म में वॉल थिक होती है, कॉर्टेक्स लूजली पैक्ड होते हैं। फिर आता है हाइड्रोडर्मिस, फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल एंड मेनली कंटेन ए क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये आ गया आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंडीशन व्हेन प्राइमरी जाइलम आर प्रेजेंट टूवर्ड द पिथ। मतलब प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होता है आपका पिथ में और मेटाजाइलम आउटसाइड। तो देखते हैं, ये कंडीशन आती है मीजार्स, एक्सोसार्स, सेंट्रार्च एंड एंडार्च। देखते हैं इसमें से कौन सी कंडीशन आती है। एक्सार्च में आपका होता है प्रोटोप्लाज्म आउटसाइड, मेटाजाइलम सेंटर। फिर मीजार्च में आपका प्रेजेंट होता है मिडल में, सेंट्रार्च में सेंटर में प्रेजेंट होता है आपका मेटाजाइलम। फिर आती है एंडार्च कंडीशन, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म होता है सेंटर में, मतलब प्राइमरी जाइलम, और मेटाजाइलम होता है आपका पेरीफ्री। तो हमारा ऑप्शन यही पूछा गया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाता है, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन आपका 3 टाइप से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टिश्यू प्रेजेंट बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, जो टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में प्रेजेंट होता है वो कौन सा आता है? स्टिल ये आता है सेंट्रल कोर ऑफ स्टेम, मेडुलरी रे ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सम वुड्स में पाया जाता है। कंजॉइंट टिश्यू ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, फिर जिसमें कि हमने अभी किया था, ठीक है, कंसेंट्रिक बंडल कंजॉइंट। फिर आता है कंजक्टिव टिश्यू, ये ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर सेल ऑफ फैलोजन डिफरेंशिएट इनटू, आउटर सेल कौन सा आता है? फैलम है, कॉर्केम्बियम है, फैलोडम है या बाक है? देखते हैं आउटर सेल ऑफ ए फैलोजन, देखते हैं ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, फैलोजन पूछा है, आउटर सेल क्या आगे फैलम, फैलम को हम बोलते हैं कॉक, डेवलप होते हैं आपके लेंटिसल, ठीक है, फूड कैविटी होती है, टैनिन इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका फैलोजन, फैलोजन को हम बोलते हैं, सेकेंड आया जैसे कि आपका फैलोजन, फैलोजन को हम कॉर्केम्बियम के नाम से भी जानते हैं। अब आपको पता है फैलम के नीचे होती है, ठीक है, कॉर्केम्बियम आप याद रखना। फिर आती है आपकी फैलोडम, फैलोडम को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, इनर साइड ऑफ ए कॉर्केम्बियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फैलोजन, फैलम, फैलोडम ये मिलके पैरीडर्म बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे आता है लेंटिसल कहाँ से डेवलप होते हैं? फैलम से लेंटिसल डेवलप होते हैं। लेंटिसल क्या करते हैं? हेल्प गैसेस एक्सचेंज में। तो हमारा ऑप्शन तो हमारा हो गया फैलम, जिसे कि हम कॉक बोलते हैं, कॉकैम्बियम का अदर नेम फैलोजन, ठीक है। अब फैलोडम उसके इनर साइड होता है। बाक क्या है? बाक है डेड सेल होते हैं जो लाई होते हैं आउटसाइड द फैलोजन, इंक्लूडिंग एपोडर्मिस होता है, ठीक है। और जो सिनकोना का बाग होता है वो सिक्रीट करता है क्यूनिन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील विद डिटरमाइनिंग एज ऑफ ए ट्री, ब्रांच जो होती है एनाटॉमी की जो डील करती है एज ऑफ ए ट्री। एज ऑफ ए ट्री आप देख सकते हो कि हर सीजन में एक एक लेयर बनती है, तो रिंग से आप एज का पता लगा देते हो। तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है? उस स्टडी को बोला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। हिस्टोलॉजी भी देख लेते हैं, ब्रांच ऑफ ए साइज, जिसको हम क्या करते हैं, इसमें हम माइक्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं। और मायोलॉजी, मायोलॉजी में हम करते हैं, सेरोलॉजी भी बोलते हैं, मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइलोसिस प्रेजेंट इन, टाइलोसिस किस में प्रेजेंट होती है? तो देखते हैं, देखो सॉफ्ट वुड ब्लैक वेसल होते हैं, नॉन पोरस होते हैं। हार्ड वुड, वुड कंटेंट जिसमें पोरस होती है, डाइकॉट जैसे एंजियोस्पर्म के होते हैं। सैफ वुड आती है आपकी, जैसे कि आउटर वुड ओल्ड होते हैं, लिविंग सेल फंक्शन प्राइमरी जाइलम होता है, जो सेकेंडरी जाइलम होता है इसका वो फंक्शनल पार्ट होता है। वहीं आता है आपका हार्डवुड, हार्डवुड क्या होता है? डार्क होता है, नॉन फंक्शनल होता है सेकेंडरी पार्ट। तो हार्डवुड में प्रेजेंट होती है आपकी टाइलोसिस। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो आपकी 4 टाइप की वुड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली वुड इज कॉल्ड, अर्ली वुड किसे बोलते हैं? देखो डिफ्यूज पोरस वुड ये होती है डिफरेंट टाइप की होती है, मतलब जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है, समर बिल्कुल वेरी एंड आपका मतलब जैसे कि समर और विंटर में नो डिफरेंस, वो आगे डिफ्यूज। रिंग पोरस टाइप की मतलब लार्ज स्मॉल रिंग होती हैं, तो ये आती हैं आपकी जहाँ पे समर टेम्परेचर में मोर डिफरेंस होता है। ऑटोमन आ गई लेट वुड एंड अर्ली वुड आ गई आपकी स्प्रिंग वुड। ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिब्लेमा इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, एपिब्लेमा किसका करेक्टरिस्टिक है? तो एपिब्लेमा जो करेक्टरिस्टिक आता है वो आता है आपका मोनोकॉट स्टेम का। किसका आता है? मोनोकॉट स्टेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसोफिल टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखो मेसोफिल टिश्यू होते हैं 2 टाइप्स के, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड मतलब टाइटली एंड स्पॉन्जी मतलब थोड़ा सा
लूजली अरेंज। तो ये किस में होते हैं? डॉर्सिवेंट्रल में होते हैं या आइसोवेंट्रल में होते हैं, या किसी में भी नहीं होते, या दोनों में होते हैं? तो जो मेसोफिल सेल जिसमें पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफ्रेंशिएट होते हैं वो होते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। तो याद रखना, पैलिसेड टाइटली और स्पॉन्जी मतलब लूजली। मेसोफिल डिफ्रेंशिएट होते हैं तो वो आ गया डॉर्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखते हैं वन बाय वन कंडीशन। जीरोफिटिक कंडीशन वो होती है जब प्लांट एडप्ट करते हैं ड्राई कंडीशन, ठीक है। और क्यूटिकल इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। मेसोफाइट्स वो होते हैं एयर प्लांट, नॉट आपके जैसे कि टेरेस्ट्रियल आ गए, मेसोफाइट आते हैं आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट, और एपीफाइट्स आ गए आपके एयर प्लांट बट नॉट पैरासाइट। हाइड्रोफाइट्स आ गए आपके एक्वाटिक प्लांट, ठीक है। और इसमें क्या होती है? अब्सेंट होती है क्यूटिकल। तो हमसे पूछा है रिडक्शन ऑफ ए वेस्कुलर आपका टिश्यू, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमर्शियल जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। कॉमर्शियल जो जूट फाइबर होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? दो कॉमर्शियल जो होते हैं वो होते हैं आपके इंटरजाइलरी फाइबर से, ठीक है, जूट फाइबर। सेकेंडरी जाइलम आपको पता है क्या होते हैं? सेकेंडरी जाइलम वुड की डेवलपमेंट करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वुड की डेवलपमेंट कौन करता है? तो वुड की जो डेवलपमेंट करता है वो करता है आपका सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। और ये क्या करता है? इंक्रीज डायामीटर में, ठीक है। प्राइमरी जाइलम क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है। जाइलम फाइबर आपको पता है जाइलम का फाइबर का पार्ट है। कंपेनियन सेल ये फ्लोएम का पार्ट है। क्लियर हो गया? तो फ्लोएम आपको पता है फूड को ट्रांसफर करता है एंड आपका जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ए रूट प्रेजेंट इन ए मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट में किस टाइप की रूट प्रेजेंट होती है? देखते हैं। देखो, टैप रूट प्रेजेंट होती है आपकी डाइकॉट प्लांट में, ठीक है। जैसे कि बीन्स, कॉलीफ्लावर, एप्पल, पियर क्या होती है? टैप रूट। अब मोनोकॉट में जो होती है वो प्रेजेंट होती है फाइब्रस रूट। तो मोनोकॉट में होती है तो क्या आ जाएगा एग्जाम्पल? जैसे कि जिंजर, राइस, मेज। मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलीडन जिंजर। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम्पल बताओ मोनोकॉट प्लांट्स के। तो पलम, ग्रास, ठीक है, जिंजर, व्हीट, राइस, मेज ये आ गए। आप खुद सोच सकते हो कि मोनोकॉट्स कौन से हैं जिसमें एक कॉटिलीडन है या दो कॉटिलीडन किस में है। एडवेंटिसस रूट जो किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाती है। प्न्यूमेटोफॉर्स ये होती है स्पेशल टाइप ऑफ ए रूट, ग्रो होती है अपवर्ड आउट ऑफ वाटर मड रीच द एयर। क्लियर हो गया? तो हमसे पूछा था मोनोकॉट रूट के बारे में, तो वो आ गया फाइब्रस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएटेड बाय। देखो, हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसके थ्रू? मतलब जब वुड बनती है वो सेकेंडरी जाइलम के थ्रू बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा इनिशिएट होती है? तो वो होती है आपकी वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बंडल शीट्स राउंड होती है वेस्कुलर बंडल के। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशिएशन होती है ये स्पिंडल शेप होती है, वेस्कुलर कैम्बियम के पास प्रेजेंट होती है। रे इनिशियल ये होती है स्मॉल आइसोडायमीटर सेल होती है। क्लियर हो गया? अब जो फ्यूजिफॉर्म इनिशिएशन है एंड सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटर साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम इसका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिथ इज वेल डेवलपिंग। पिथ होता है सेंट्रल पार्ट जो प्रेजेंट होता है जब डेवलपमेंट होती है, तो वो किस में प्रेजेंट होती है? वेल डेवलप किस में होती है? जो पिथ होती है वेल डेवलप होती है आपकी मोनोकॉट रूट में एंड डाइकॉट स्टेम में। किस में है? मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन सेल ऑफ। कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में प्रेजेंट होती है? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस में। किस में होती है? एंडोडर्मिस में, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
इसके साथ हो गए आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपके 151 से 175, क्योंकि हम एक दिन में करें 25 क्वेश्चन। अब इन 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ रहा है हमें, और आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ रही है। तो इस तरीके से करवा रहे हैं कि आपके हर टॉपिक, जैसे टफ से टफ पेपर भी आ जाए आपका, तो आपका मार्क्स कटे ना। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ बन रही है। तो ये सीरीज़ जो देख लेगा वो तो डेफिनेट है उसका टेस्ट ज़रूर क्लियर रहेगा, एटलीस्ट स्टैट तो इजीली हो ही जाएगा। कमीशन के लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट है, कंप्लीट देख लीजिएगा। रही बात आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के लिए आप कर सकते हैं यूज़ जो मैंने आपके लिए बनाई है सीरीज़ 500 वन लाइन क्वेश्चन है, वो भी देख सकते हैं। 5 लेक्चर हैं, 2.5 आवर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में देखनी है तो एमसीक्यू की फॉर्म में भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर वो कंप्लीट देख लेते हो आप तो आपका सिलेबस कंप्लीट है। बायोलॉजी तो आपकी यहाँ से कंप्लीट हो ही जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यू रहे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। अगर किसी एक का भी कुछ, चाहे एक का भी, किसी के लिए भी ये सीरीज़ अगर बेनिफिट है तो आप बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।